हाँ, आइए तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 19 में हमारा क्वेश्चन है कि द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड इन। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई कब? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1819 और ऑप्शन डी 1847। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1858। ओके, तो हम लोग को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 30 दिसंबर 1600 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन जिसको हम लोग भारत सभा भी कहते हैं। ओके, तो इसकी बुनियाद, इसके जो सदर हैं, पहले सदर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो चार ऑप्शन है, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय या बैनर्जी, बी है आनंद मोहन बोस, और सी है रेवरेंड कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय, और हम लोग का डी है शिवनाथ शास्त्री। ओके, शिवनाथ शास्त्री। तो यहाँ हम लोग का जो आंसर है वो होगा रेवरेंड कृष्णा मोहन बैनर्जी या बंदोपाध्याय। यहाँ आंसर क्या होगा? पहले जो प्रेसिडेंट हैं भारत सभा के वो कौन है? रेवरेंड, REV मतलब रेवरेंड, REVEREND, रेवरेंड कृष्णा मोहन बंदोपाध्याय। कृष्णा मोहन बंदोपाध्याय इसके पहले प्रेसिडेंट है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सेक्रेटरी का नाम बताइए इंडियन एसोसिएशन का। इंडियन एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी का नाम बताइए। तो पहले सेक्रेटरी का नाम हो गया आनंद मोहन बोस। देखिए यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है ऑप्शन बी में, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस इसके पहले सेक्रेटरी थे। आइए और कुछ इंडियन एसोसिएशन के बारे में सीखते हैं। इंडियन एसोसिएशन जो है वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इसको 26 जुलाई 1876 को कायम किया था। ओके, इंडियन एसोसिएशन जो है जिसको हम लोग भारत सभा कहते हैं, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट 26 जुलाई 1876 को 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने अल्बर्ट ALBERT अल्बर्ट हॉल, जो अभी कॉफ़ी हाउस कॉलेज स्ट्रीट में एक जगह कॉफ़ी हाउस कलकत्ता में है, वहाँ पे इसकी बुनियाद रखी गई। ओके, कब रखी गई? 26 जुलाई 1876 को। किसने रखा? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने रखा। ओके, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इसकी बुनियाद रखी और इसका नाम रखा भारत सभा या इंडियन एसोसिएशन। एक और चीज़ जानते चलिए कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को एक खिताब मिला था, टाइटल मिला था, ठीक है, राष्ट्रगुरु। ओके, राष्ट्रगुरु, इनको हम लोग एक टाइटल इनको मिला था, उस टाइटल का नाम है राष्ट्रगुरु। ओके, राष्ट्रगुरु। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में है कि द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन बंगाली लैंग्वेज वाज। ओके, मैं बंगाली ज़ुबान में पहली जो किताब छपी, फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन बंगाली लैंग्वेज, तो उसका नाम बताइए। तो हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे है, ए वर्ण परिचय, बी ए ग्रामर ऑफ बंगाली लैंग्वेज, सी में है मंगल समाचार मतेर, और डी में है आनंद मंगल। ओके, आनंद मंगल, आनंद मंगल। तो हम लोग का जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन बंगाली लैंग्वेज जो हम लोग का है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए ग्रामर ऑफ बंगाल लैंग्वेज। यहाँ बंगाली गलत लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है बंगाली, ये बंगाली नहीं होगा, बंगाल होगा। ए ग्रामर ऑफ बंगाल लैंग्वेज, ए ग्रामर ऑफ बंगाल लैंग्वेज। ये जो किताब जो शाया हुई थी वो 1778 को शाया हुई थी। ओके, ये बुक कब शाया हुई थी? 1778 को। ओके, ये किताब कब शाया हुई थी? 1778 को। ओके, NB नेथनाइल, NB ब्रूस से
नेथनाइल ब्रूस से इस किताब के मुसन्निफ हैं। नेथनाइल ब्रूस से इस किताब के मुसन्निफ हैं, जो बंगाली लैंग्वेज में पहली मरतबा शाया हुआ। उस किताब का नाम है ग्रामर ऑफ बंगाल लैंग्वेज। 1778 में ये बुक शाया हुई। और हम लोग को पता है, जो हम लोग ऑप्शन ए में वर्ण परिचय, तो वर्ण परिचय जो है वो 1855 में पब्लिश हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस किताब को पब्लिश किया था। और हम लोग का ऑप्शन डी में जो है वो है कि आनंद मंगल। आनंद मंगल, तो ये आनंद मंगल हम लोग का 1752-53 में ये बुक शाया हुई। और इस किताब के जो मुसन्निफ हैं उनका नाम है भारत चंद्र रॉय। भारत चंद्र राय। एक क्वेश्चन है आगे देखिएगा, 2019 या 20 में क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट इलस्ट्रेटेड बंगाली बुक। तो ये आनंद मंगल होगा, ठीक है। इलस्ट्रेटेड मतलब उसमें पूरा पिक्चर वगैरह बढ़िया से पेंटिंग वगैरह कर उड़ के उस पहली बार तो जो बुक शाया हुआ, तो वो बुक का क्या नाम है, आनंद मंगल। 1752-53 में भारत चंद्र राय ने इस बुक को पब्लिश किया था। देखिए बहुत डीप में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द साइंटिस्ट ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। एक साइंसदान का नाम बताना है, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस से जो इनका ताल्लुक है, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो हमारा 4 ऑप्शन है, जगदीश चंद्र बोस, बी में है सीवी रमन, सी में है प्रफुल्ल चंद्र रॉय, और डी में है सत्येंद्र नाथ बोस। ओके, तो हम लोग का राइट का आंसर क्या हो जाएगा, सीवी रमन हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम हुआ। इनका पूरा नाम क्या हुआ, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको नोबेल प्राइज मिला। ओके, इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला। कब मिला ये इनको मिला 1932 में। 1932 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज पाने वाले ये पहले साइंसदान हैं इंडिया के। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 113 में देखिएगा, द बॉयकट हैं, द बाइकट मूवमेंट इकोनॉमिकली अफेक्टेड। बोलता है बाइकट की जो तहरीक जो थी, तो वो माशी तौर पर सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुंचाई। ओके, तो हम लोग के यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पीजेंट्स ऑफ बंगाल, बंगाल के किसानों को। नंबर बी मिडिल क्लास के लोगों को। नंबर सी जमींदार, या फिर स्टूडेंट, डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीजेंट होगा। हैं, पीजेंट ऑफ बंगाल, बंगाल के जो पीजेंट्स थे उन लोगों को, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आइएगा। 14 में हमारा क्वेश्चन है कि बाबा रामचंद्रा लेड पीजेंट्स मूवमेंट इन। बाबा रामचंद्रा जो है किसानों की तहरीक शुरू किए थे, हैं, तो कहाँ शुरू किए थे। 4 ऑप्शन है, बिहार, बी यूनाइटेड प्रोविंस, नंबर सी राजस्थान, और नंबर डी महाराष्ट्र। ओके, तो ये इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन बी यूनाइटेड प्रोविंस। आइए इसके बारे में जरा सा हम लोग कुछ जानते हैं कि बाबा रामचंद्रा जो किसानों की तहरीक शुरू किए थे यूनाइटेड प्रोविंस में, कब किए थे, 1919 में, ठीक है। 1919 में इन्होंने शुरू किया था। और एक इंफॉर्मेशन हम लोग जानते चलिए कि इन्होंने अवध किसान सभा, ठीक है, 1920 ईस्वी में इन्होंने एक सभा की बुनियाद डाली। 1920 ईस्वी में इन्होंने एक सभा की बुनियाद डाली। उस सभा का नाम है अवध, OUDH, अवध किसान, KISAN, किसान सभा। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अवध फार्मर्स एसोसिएशन। अवध फार्मर्स एसोसिएशन की बुनियाद इन्होंने 1920 ईस्वी में डाली थी। ओके, ये चलिए एक इंफॉर्मेशन हम लोग मज़ीद इंफॉर्मेशन हम लोग देखे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा। तो क्या कहता है, रंपा ट्राइबल रिबिलियन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। बोलता है रंपा ट्राइबल रिबिलियन, रंपा ट्राइबल का जो इनकलाब जो हुआ वो कहाँ हुआ। ओके, ऑप्शन ए मालाबार रीजन, ऑप्शन बी कोंकण कोस्टल एरिया, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गोदावरी वैली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी वैली। ठीक है,
गोदावरी वैली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, गोदावरी वैली के नॉर्थ में, ठीक है, गोदावरी वैली के नॉर्थ में ये आपका रंपा ट्राइबल रिबिलियन जो हुआ था वो गोदावरी वैली के नॉर्थ में ये आपका मूवमेंट रिबिलियन शुरू किया गया। ठीक है, रिबिलियन शुरू किया गया। और एक और मैं बात बताता चलूँ कि ये जो रिबिलियन, ये इनकलाब जो हुआ, रंपा ट्राइबल वालों ने जो किया था इनकलाब, ये कब शुरू हुआ? अगस्त 1922 को, अगस्त 1922 को शुरू हुआ और कब तक चला? मई, MAY मई, ठीक है, 1924। ठीक है, ये आपका रंपा ट्राइबल इनकलाब जो शुरू हुआ वो अगस्त 1922 को शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ? मई 1924 को। ठीक है, ये सब आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, रंपा ट्राइबल रिबिलियन गोदावरी वैली के नॉर्थ एरिया में शुरू हुआ था और ये जो रिबिलियन था अगस्त 1922 से मई 1924 तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमारा क्वेश्चन है, नारी कर्मा मंदिर वाज इस्टेब्लिश बाय, कहता है नारी कर्मा मंदिर की जो बुनियाद डाली गई किसने डाला? ठीक है, 4 ऑप्शन है, उर्मिला देवी, नंबर बी बसंती देवी, और नंबर सी में कल्पना दत्ता, और डी में है लीला रॉय नाग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में है बसंती देवी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या चीज़ है? बसंती देवी। ये बसंती देवी कौन है? चितरंजन दास, चितरंजन दास की बीवी हैं। सिया दास, देशबंधु चितरंजन दास की ये बीवी हैं। और देशबंधु चितरंजन दास की वफात जो हुई थी वो 1925 ईस्वी में हुई थी। ओके, 1925 ईस्वी में ये वफात किए थे, इंतकाल किए थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। 17 में क्या है? द रेवोल्यूशनरी ग्रुप फाउंडेड बाय सूर्या सेन वाज नोन एज, क्या कहता है? रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो है, जो सूर्या सेन ने कायम किया था, बुनियाद डाली थी उसकी, उसको क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन हम लोगों का है। एक है अनुशीलन समिति, बी में है गदर दल, सी में है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, और डी में है बंगाल वॉलेंटियर्स। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने इसकी बुनियाद डाली थी। ठीक है, और इसकी जो बुनियाद डाली थी तो उस ग्रुप का नाम हुआ, उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे चिट्टागोंग ग्रुप, CHITTA, चिट्टागोंग, GONG, गोंग ग्रुप। इस चिट्टागोंग ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल हैं? लोकनाथ बॉल, LOKENATH, लोकनाथ बॉल, BAUL बॉल। उसके बाद है गणेश घोष, GANESH गणेश, GHOSH घोष। उसके बाद है अनंता सिंह, ANANTA अनंता, SINGH अनंता सिंह। ये सब क्या कहलाए? चिट्टागोंग ग्रुप कहलाए। एक और मैं बात कहता चलूँ कि सूर्या सेन को हम लोग मास्टर डा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो एक टर्म लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, सूर्या सेन। ये सूर्या सेन जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि सूर्या सेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मास्टर डा, MASTR, मास्टर, DA डा, मास्टर डा। ठीक है, तो ये सूर्या सेन ने चिट्टागोंग आर्मोरी केस, यानी चिट्टागोंग में एक हथियार आ रहा था तो उस पर इन्होंने रेड किया और उसको लूटा। कब? 18 अप्रैल 1930 को, 18 अप्रैल 1930 को। ओके, 18 अप्रैल 1930। पूछेगा कि चिट्टागोंग आर्मोरी रेड, RAID रेड कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1830, 18 अप्रैल 1830 को हम लोग का चिट्टागोंग आर्मोरी रेड हुआ। ओके, चिट्टागोंग आर्मोरी रेड 18 अप्रैल 1930 को हुआ। ओके, और एक यहाँ से सवाल पैदा हो सकता है कि जलालाबाद बैटल है, जलालाबाद बैटल मतलब ये कि जब सूर्या सेन ने ये ऐलान कर दिया कि मैं जलालाबाद में अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म हो गई, तो अंग्रेज़ी हुकूमत के फ़ौज से और सूर्या सेन के जो ग्रुप थे, चिट्टागोंग ग्रुप,
उन दोनों में मुठभेड़ हुआ और वहाँ कुछ दिनों तक अंग्रेज़ों की हुकूमत जलालाबाद में ख़त्म हो गई थी। तो ये जो बैटल हुआ उसको बोलते हैं जलालाबाद बैटल, जलालाबाद बैटल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा क्या क्वेश्चन है? दलित्स वे कॉल्ड हरिजन, दलित्स को हम लोग हरिजन कहते हैं या कहलाते थे, ठीक है, कहलाते थे। कौन, किसने कहा दलित्स को हरिजन? तो ऑप्शन हम लोग का 4 है, ज्योतिबा फूले, बी में है नारायण गुरु, और सी में है गांधी जी, और डी में है डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर साहब। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो होगा गांधी जी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? गांधी जी इसका आंसर होगा। ओके, हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? गांधी जी। आइए एक और चीज़ हम लोग जानते चले कि हरिजन हैं, हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरि माने गॉड और जन माने बच्चे, ठीक है। तो हरिजन, हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इसका माने बता दिए। उसके बाद गांधी जी के 3 अखबार हैं, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन जो था वो न्यूज़पेपर साउथ अफ्रीका में, जब गांधी जी थे वहाँ 20 साल रहे साउथ अफ्रीका में, वहाँ ये पेपर उन्होंने चलाया था। और इंडिया में आने के बाद यंग इंडिया इन्होंने शुरू किया, यंग इंडिया। उसके बाद इन्होंने एक और अखबार शुरू किया 1932 में, उस अखबार का नाम ही है हरिजन, ठीक है, याद रखिएगा। हरिजन अखबार के जो एडिटर हैं, किसने शुरू किया? गांधी जी ने, और इसके एडिटर कौन है? गांधी जी हैं। और कब शुरू हुआ ये अखबार? 1932 में। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, क्या कहता है क्वेश्चन हमारा कि सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। बोलता है कि जुबान की बुनियाद पर आंध्र प्रदेश एक स्टेट की शक्ल में उभरा, किस साल में? तो हम लोग का ऑप्शन है 4, ए 1947, बी 1950, सी 1953 और डी में 1955। ओके, ये 4 ऑप्शन हुआ। तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1953। हम लोग का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1953। आइए एक और इंफॉर्मेशन मैं बताता चलूँ कि 1953 बोलेगा आंध्र प्रदेश की बुनियाद जुबान की, आंध्र प्रदेश एक स्टेट की बुनियाद जुबान की बुनियाद पर रखी गई थी, हैं। तो वो कब? तो डेट भी आप लोग लिख लीजिए, 1 अक्टूबर, हैं, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, OCT अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की बुनियाद जुबान के लिहाज से, जुबान की बुनियाद पे ये स्टेट बना। और एक चीज़ के क्वेश्चन पूछेगा, लिंग्विस्टिक स्टेट यानी लिंग्विस्ट माने लिंग्विस्ट मतलब जुबान, जुबान की बुनियाद पर कौन सा स्टेट का फाउंडेशन अमल में आया? तो वो आंध्र प्रदेश है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, गोवा बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया। गोवा जो है हिंदुस्तान का पार्ट बन गया, ठीक है, एक हिस्सा बन गया, किस साल में? तो 4 ऑप्शन है, 1947, बी में है 1956, सी में है 1961 और डी में है 1971। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1961। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1961। तो 1961 में ये जो स्टेट अमल में आया, इंडिया का एक अटूट हिस्सा बन गया। तो उसका डेट भी आप लोग सुन लीजिए, 18 दिसंबर, ओके, 18 दिसंबर 1961 को ये स्टेट ये इंडिया का हिस्सा बना, ये इंडिया का हिस्सा बना। ओके, ये इंडिया का